और हमारे आचार्य प्रवर नितिन भाई आए हुए हैं। उनके माध्यम से कई आसन और नेचुरोपैथी के टिप्स लेंगे हम। ओवर टू। नमो जियाणम। परम कृपालु परमेश्वर, परम गुरु, मेरे सदगुरु और योग गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। परम सुख परिवार, परम आनंद परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुझे आज उन्होंने अवसर दिया। मेरा जो आज का विषय रहेगा योगिक प्रैक्टिसेस एंड आसनास। आसना का शब्द ही सूचित करता है आसानी से होना। पतंजलि योग सूत्र 2nd चैप्टर साधना पाद सिर्फ एक सूत्र में उन्होंने बता दिया, स्थिर सुख आसनम, ईज, कंफर्ट, प्लेजर और ब्लिस। अभी देख गुरुदेव ने जो बताया वही इसमें बताया है, वही करना है। शरीर के साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं, किसी के साथ कंपटीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे सुख और आनंद के लिए। जब हम सवेरे उठते हैं तो हमें महसूस होता है आलस, जड़ता की वजह सील स्टिफ होता है। तो जब भी हम योगिक प्रैक्टिसेस करने जाते हैं तो हमें पहले फ्री मूवमेंट्स करना है। ये फ्री मूवमेंट्स हमें हमारे शरीर को वार्म अप आगे के प्रैक्टिसेस करने में आसान करता है। अभी हम फ्री मूवमेंट्स के वीडियो देखेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर में बिल्कुल ही आसान तरीके से वो आप आराम से कर सकते हैं। ये फ्री मूवमेंट्स हमें हमारे जॉइंट्स, खास करके जो जॉइंट्स हैं उसको फ्री करने में हमें सहयोग करेगा। अब ये जो शुरू हो रहा है वीडियो, ध्यान से देखना है। स्टैंडिंग पोस्चर में हम अपने हाथ आगे और पीछे टच कर रहे हैं, ऊपर और नीचे टच कर रहे हैं। शोल्डर्स बिल्कुल हमारा फ्री हो जाता है। स्विंग कर रहे हैं दोनों हाथों से, फिर ऑल्टरनेट हाथ से एक दूसरे के साथ हम स्विंग कर रहे हैं। रोटेशन पूरा शोल्डर का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये पूरा चेस्ट, पूरा बैक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है हमारा। कमर को रिलेटेड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट्स हम कर रहे हैं और एक ट्विस्टिंग, पूरी तरह से घूमना आराम से करना है बिना कोई झटके दिए हुए। और रोटेशन कमर का क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। ये जो हमारे फ्री मूवमेंट्स है ये हमारे मुख्य सारे जॉइंट्स को फ्री करते हैं। पैरों को जब हम उठाते हैं, हमारे लंबर और हमारे नीज, इसमें आप देख सकते हैं ये हमें फ्री करता है। ये फ्री मूवमेंट्स हम खास करके बिफोर द प्रैक्टिस, योगिक प्रैक्टिसेस और आसना के बिफोर करना है। शरीर हमारा जिस अलग अलग जॉइंट के प्रकार से हमें हेल्प करता है बेंड होने में, बैठने उठने सोने में, तो ये बैठने उठने सोने के रॉन्ग एक्शंस और पोस्चर की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। खान पीन के गलत की वजह से टॉक्सिन शरीर में इतना जमा होता है कि जड़ताएं आनी शुरू होती है। इम्यून सिस्टम हमारा लो और लो होता जाता है। जो आज गुरुदेव ने जो अलग अलग योग की बात की वो करके हम इस आसन पे आज आए हैं। स्पेसिफिक आसन, मैंने कुछ सेलेक्टिव आसन लिए हैं जिसके पहले नंबर पर सेतु बंधासन है। सेतु मतलब ब्रिज। ब्रिज का महत्व है आसानी से एक जगह पे दूसरा जाना, लेकिन ये ब्रिज को इसलिए बताया गया है, इसका जो सेंटर पार्ट है, बीच का भाग है, बहुत स्ट्रांग होता है। हम इसको आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पीठ के बल हमें सोना है और फिर आराम से अपनी कमर को स्लोली एंड स्टेडीली उठाएंगे। वीडियो को प्ले की देखिए, आराम से कमर आस्ते आस्ते उठ जाई है
दोनों पैर के तलिए का सपोर्ट और अपर बैक का सपोर्ट है। पूरी कमर उठाई है, स्ट्रेट हो गया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम नीचे आ रहे हैं। जैसे हमारे अपर मिडिल लोअर बैक टच हो गई, दोनों पैर को साथ में करके हम सीधे करते हैं। ऑब्जर्व और एंजॉय करना है जो अभी हमने सेतु बंधासन किया। और जब रिलैक्स करते हैं दोनों घुटनों को ऐसे खोल के, तो हिप, नी और एंकल जॉइंट हमारे और भी फ्री हो जाते हैं। सेतु में हम जब खास करके जो लोग स्टैंडिंग में पूरा दिन काम करते हैं, हलन चलन ट्रैवलिंग करते हैं, उनके कमर पे लोड बहुत आता है। इस लोड को कम करने के लिए, लंबर रीजन को फ्री करने के लिए, कमर को अच्छी तरह से काम करने के लिए सेतु बंधासन का हमें प्रैक्टिस करना है। और सबसे अहम बात, जब हम हमारी कमर उठाते हैं, पेट का जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिक एक्सपांड होकर लोअर बैक मसल्स सहज रूप से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा हमारा अगला आसन है, उसका नाम है पवन मुक्तासन, अनवांटेड गैस का रिलीज करना। ये हम अभी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम एक एक पैर से शुरू करते हैं। हम इसे 2 से भी कर सकते हैं। जैसा पैर मेरे शरीर पेट की ओर आया, दोनों हाथ को मैंने इंटरलॉक करके और प्रेशराइज दिया पेट की ओर, लेफ्ट साइड पे। वीडियो के माध्यम से इसमें समय कम दिखा है, अब अपने समय के अनुसार इसको करना है। अब हम दूसरा राइट पैर का स्लोली एंड ग्रेजुअली ईज एंड कंफर्ट से शरीर की ओर गए। जहां पे अटकता, दोनों हाथ को मैं इंटरलॉक करके उसे और प्रेशर मैंने बढ़ा दिया। जब दूसरे साइड से होने के बाद पैर जब जमीन पर आएगा, दोनों पैर को साथ में कीजिए और नी को स्लोली एक्सपांड करके सीधे उसे कर देना है। ये हर एक प्रैक्टिस के बाद ये मैं आपको सूचित करता हूँ, आप अनुभव करेंगे। जब आप नीज एक्सपांड करके फैलाते हैं तो हिप, नी और एंकल और भी अच्छी तरह से फ्री हो जाते हैं। इसका और एक आसान का एग्जाम्पल है, जब हम कुकर को, प्रेशर कुकर को बंद करते हैं तो एग्जैक्ट वो बैठेगा तो ही वो काम करता है। वैसे ये जो मैंने रिलैक्सेशन पोस्चर बताया वो हमारे जॉइंट को अच्छी तरह से और भी फ्री कर देता है। पवन मुक्तासन, पेट में रहे हुए, शरीर में रहे हुए अनवांटेड गैस का रिलीज करना। लेडीज को पीरियड्स के इश्यूज में जब क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, तब ये पवन मुक्तासन बहुत हेल्प करता है। एक्यूट प्रेशर में एक अलग 9 पॉइंट्स की बात की है। पवन मुक्तासन के माध्यम से ये सारे पॉइंट पे प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल ही आसानी से करना है। और मैं जैसे मैंने बताया, सेतु जब किया तो पेट का एब्डोमिनल विसेरा का एक्सपांड हुआ और कमर के मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ। पेट के मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कमर और भी एक्सपांड होती है। तो पवन मुक्तासन में कमर भी हमारा अच्छी तरह से काम करता है। अब हम तीसरे पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, उत्तान वक्रासन, ट्विस्टिंग, निचोड़ना। पीठ के बल पे सो गए, दोनों पैर को फोल्ड करके पैर के ऊपर पैर आ गया, सर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। दूसरी तरफ हम जब इसको घुमाते हैं तो ये एक राउंड हो गया। अभी ये दूसरा राउंड चल रहा है। पैर ऑन द राइट साइड, लेफ्ट हेड ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ राइट साइड माय हेड, लेग्स ऑन द लेफ्ट साइड। जब मैं तीसरा आवरण करता हूं तो उसमें मैं और भी स्लो करता हूं और मेंटेन करता हूं। आगे ये आपको डेवलप करके इसको मेंटेन करना है कुछ समय के लिए। जैसे ये आसन हमारा कंप्लीट होता है, दोनों पैर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे, इसको स्लोली सीधा करके हमने उसको एक्सपांड करके रिलैक्स कर दिया। ये था हमारा उत्तान वक्रासन। अलग अलग योग
के क्लासेस और टीचर्स इसके अलग अलग नाम देते हैं। हम इसे उत्तान वक्रासन, उत्तान का मतलब है सो के करना, वक्र मीन रिवर्स, वक्र जाना, रिवर्स जाना। जब हम अपने कपड़े को निचोड़ते हैं तो अंदर रहा हुआ जो भी कचरा पानी निकल जाता है। वैसे हम जब ट्विस्ट करते हैं, खास करके पूरी बैक और कमर को, तो इसमें हमारा पूरा स्पाइन, हमारे सारे वर्टेब्रेस को हम ट्विस्ट करते हैं। इसके अंदर हुए मसल्स हैं, वो जो पूरे दिन स्ट्रेस में रहते हैं, वो रिलीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और पेट पे आया हुआ जब एक तरफ जाता है, राइट साइड पे हम जब जाते हैं तो लेफ्ट साइड के सिकोड़ते हैं, राइट साइड पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड। तो शरीर के खास करके पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अगर किसी का शेप और साइज बिगड़ गया तो वक्रासन, ये जो हमने अभी देखा उत्तान वक्रासन, इसके वजह से वो नॉर्मल शेप एंड साइज में आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट प्रेशर्स, अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव डिमांड होने की वजह से इनकी हर एक की क्षमता बढ़ती है। कमर में रहे हुए जो भी अनइजीनेस है वो निकलने की संभावना होती है। ये था हमारा उत्तान वक्रासन। आगे का हमारा है उदित एक पदासन, पीठ पे ही सोएंगे। इस अध्ययन के बारे हम देखेंगे। हमने पीठ पे सोया है, एक पैर स्ट्रेच किया है, स्लोली ग्रेजुअली उसके अराउंड 45 डिग्रीज। इसमें खास ध्यान रखना है कि आपका नी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसमें आपको बैंड दिखता है, वो बैंड नहीं है, वो ड्रेस के वजह से दिखता है, लेकिन मेरा नी पूरा है, पूरा स्ट्रेट है। और वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू करने में हमने अपना एक पैर का सपोर्ट लिया, लेफ्ट का, और राइट को मैंने उठाया। इसके वजह से वो आसानी से हम कुछ देर तक मेंटेन कर सकते हैं। आगे चल के जिसमें इसमें आपकी क्षमता बढ़ गई तो आप एक पैर सीधा रख के उठा सकते हैं, फिर दोनों को भी उठाकर कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए, लेडीज़ों के लिए मैं खास इसका अनुरोध करता हूं, एक पैर का सपोर्ट लेना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस देखा है लोगों को कमर में, थाइज में, पेट में कभी कभी क्रैम्प्स आते हैं। तो जब हम एक पैर का सपोर्ट लेते हैं तो दूसरा पैर हमारा जो है वो आराम से सीधा 45 डिग्रीज पे मेंटेन होता है। ये था हमारा उदित एक पादासन। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, जो रेक्टाइल मसल्स है, ये रेक्टाइल मसल्स हमारे पेट के मसल्स को पकड़ती है, जो नीचे चेस्ट की ओर, थाइस की ओर जाती है। इसका टोनिंग ये आसन से बढ़ता है। जैसा हमारा एज बढ़ता है इसकी टोनिंग कम होती है, तो इसका टोनिंग हमारी बढ़ने की संभावना है। सबसे अभी हमारा लास्ट वाला है साइकिलिंग। साइकिलिंग का अभी हम वीडियो देखेंगे। साइकिलिंग हम तो ऑलरेडी बचपन में सीखे हैं, अभी भी हम चलाते हैं। तो इस साइकिलिंग में योगिक प्रैक्टिसेस में बैक पे सोना है और हमारा एक पैर का सपोर्ट लेके करें, जैसे उत्तरी पदासन में, इसमें भी वैसे ही है। एक पैर का सपोर्ट लिया और एक पैर से हम साइकिलिंग कर रहे हैं। आप ये 8 से 10 बार एक पैर से हम कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 बार करके आपको दिखाया है। शरीर में खास करके नी के लिए मैं ये ज़्यादा लोगों को एडवाइस करता हूँ। आप देखेंगे थकान होती है ज़्यादा देर चलने के, खड़े होने, काम करने से, आप ये साइकिलिंग का प्रयोग करके देखिए। नी के भी जितने इश्यूज होते हैं ये भी रिजल्व होने की संभावना होती है। एक टाइप का ये ट्रैक्शन है, दो जॉइंट, ये जो जॉइंट होता है हमारा हड्डियों का, उसको थोड़ा सा ट्रैक्शन के माध्यम से जब हम पैर सीधा करते हैं तो ये ट्रैक्शन आता है। हमारे नी में रहे हुए मसल्स जो हैं उसको टोनिंग मिलता है और उसके अंदर एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड का एक नेचुरल तौर पे मूवमेंट करने में आसान होता है। सबसे अहम बात, अपना पैर का जो भी वजन है जब हम आकाश में साइकिलिंग करते हैं कि इसकी सीधी असर पेट और कमर पे आती है, तो पेट भी हमारा ठीक होता है और कमर को भी हमें प्रैक्टिस मिलती है। ये था हमारा साइकिलिंग। आगे जैसा इसमें आपका प्रैक्टिस होना हो गया,
एक पैर को सीधा करके भी आप कर सकते हैं, दोनों पैर से भी हम कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा फोकस सीनियर सिटीजन और लेडीज़ों पे था इस प्रैक्टिस के बारे में। अभी हम एक मुद्रा देखेंगे जिसका नाम है सिंह मुद्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्रा आज के समय के लिए। वज्रासन में बैठना है, हमें अपनी जीभ पूरी तरह से बाहर निकालनी है, हमारे चीक्स गालों को एक्सपांड करना है और आंखों को पूरी तरह से एक्सपांड करना है। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल और नेचुरल होना चाहिए, उसको रुकाना नहीं। जब हम अपनी जीभ बाहर निकालते हैं तो गले के नीचे, ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिसे नाम है कैरोटिड बॉडीज। ये बॉडीज हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह काम करते हैं, जिसका मेन फंक्शनिंग है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन। हार्ट में से निकलता हुआ हमारा आर्टरी जो ब्रेन की तरफ वेगस नर्व की ओर जाके सीधा ब्रेन की ओर ऐसे दोनों से हो जाता है, तो वो रेगुलेट और कंट्रोल। हमें कहा जाता है गुस्सा नहीं करना, क्योंकि हमारा चेहरा, हमारी आंखें लाल होती है, तब ब्लड को ऑक्सीजन ब्लड ज़्यादा प्रमाण में चाहिए। ये 2 का अगर टोनिंग हो गया तो इनका फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है सिंह मुद्रा से, और इसके वजह से हमारे हार्ट पे आया हुआ लोड कम होने की संभावना है, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहने की संभावना है। और सबसे अहम बात, चेहरे के ऊपर पूरे पे स्ट्रेच आता है, जो पीछे हमारा सेरेब्रम छोटा ब्रेन है, वहां से 12 पैर में क्रैनियल नर्व्स गले से होके पूरे चेहरे की ओर जाती है। देयर इज अ वेरी रिच ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स योर फेस। चेहरा सहजपन से ग्लो होता है। आने हुए दिनों में रिंकल्स आने की, टलने की संभावना होती है। ये था मेरा आज का योगिक प्रैक्टिसेस और मेरे आसनास। कल हम प्रोन पोजीशन, बैक पे सो के रिवर्स पोस्चर्स और अलग अलग मुद्राएं पे हम बात करने वाले हैं। ओवर टू सेवक। નમો જણાનમ ગુરુદેવ, એક પ્રશ્ન આવ્યો છે, ઉજ્જય કપાલભાતિને एक्सप्लेन કરે। ઉજ્જય કપાલભાતિ हिंदी में पूछिए। हाँ, नमो जयनाम गुरुदेव, एक क्वेश्चन आया है, उज्जय कपालभाति को एक्सप्लेन कीजिए। उज्जय कपालभाति, ये गले से सांस, गले को सिकुड़ के अंदर से सांस बाहर निकालना है, इसे कपालभाति कहते हैं। कपालभाति नॉर्मली नाक से बाहर निकलता है, ये गले से पास होकर, बिकॉज नेसल एंड थ्रोट आर इंटरकनेक्टेड, तो ये उज्जयी कपालभाति इसलिए कहते हैं कि गले को, थ्रोट को अंदर से नैरो करके सांस बाहर निकालनी है, जिससे थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन गले में फंसता है, हमेशा वहां स्टेबल होता है। आप कोरोना वायरस पकड़ो या कोई भी वायरस, वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले थ्रोट को पकड़ता है। तो ये उज्जयी कपालभाति करने से जो भी वायरस वहां इकट्ठे हुए, जमा हुए, एक्यूमुलेट हुए हैं, उसको हम बाहर फेंकते हैं सांसों के माध्यम से। इसीलिए उसे उज्जयी कपालभाति, यहाँ कभी कहीं भी नहीं सुना होगा, ऐसा टर्म है ये। और ये हमारे अनुभव से, क्योंकि मेरा बोलना बहुत दिन भर चलते रहता है और मेरे गले के लिए गाना और बोलना ये बहुत महत्व का है लास्ट 45 साल से। इसलिए ये प्रयोग मैंने सेल्फ डेवलप किया है, क्योंकि कुछ भी खाने में या कोई भी वातावरण से वायरल इन्फेक्शन अंदर आता है तो तुरंत मैं 2 मिनट में फ्री हो जाता हूँ। पता चल जाता है गले में क्या हो रहा है, कुछ खराश आती है या पता चलता है कि अभी समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन थ्रोट, वो वायरल का निशानी है। जब भी ऐसा हो या रेगुलरली हम अगर 2-3 घंटे में कर लेते हैं तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोरोना, ये कोरोना काल के अंदर मैंने कई लोग, हजारों लाखों लोगों को ये करना बताया था, जिन्होंने ये हर घंटे किया है उनको कोरोना हुआ ही नहीं है।
जिसको हो चुका था उन्होंने भी जब ये प्रैक्टिस की तो दवाई की असर बहुत जल्दी हो गई और जल्दी फ्री हो गए। कई डॉक्टरों को, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर नरेंद्र, जिनको कोरोना हुआ था तो और उनके घर में जिन्हों को हुआ था, तो ये सबको ये प्रयोग करवाया गया और जिन्होंने ये सब किया है वो जल्दी-जल्दी इससे मुक्त हो गए। अगर हम पहले से ही करते हैं, अभ्यास में रखते हैं, लाइफ़स्टाइल में रखते हैं, तो आपको ज़िंदगी भर कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा।